सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा, सबसे पहले तो आप सभी का चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है। और इसके साथ ही मैंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाए जो शायद आप लोगों तक पहुंचे नहीं, आप लोगों ने देखे नहीं। उसको लेकर के भी है ये वीडियो। और इसके साथ ही आप लोगों के जो टाइम टेबल को लेकर के जो मन में बातें चल रही हैं कि कब तक आप लोगों का टाइम टेबल आ सकता है, एग्जाम कब होंगी, पैटर्न क्या रहेगा, प्रैक्टिकल कब होगा, एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे, ये बहुत सारे सवाल हैं और लगभग सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास मैं इस वीडियो में करूंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स आप लोग जहां से भी देखें, और यदि आप लोग कोटा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं तो अपने अपने साथियों के साथ खुद ही इस वीडियो को साझा कर देना। मैं इसको प्रीमियर्ड करूंगा। प्रीमियर्ड का मतलब ये होता है कि रिकॉर्डेड वीडियो होगा जिसमें मैं लाइव आप लोगों के रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो आपके कमेंट्स होंगे मैं उन कमेंट्स को बाद में रीड करने के बाद उनके रिप्लाई अगले वीडियो में करने का प्रयास करूंगा। इसलिए लाइव में यदि आपको कोई रिप्लाई नहीं मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उस पर रिएक्ट नहीं किया है या आपको बताया नहीं है। फिर भी आप लोग जो है मेरे से जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप लोग व्हाट्सएप मुझे कर ही सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप के नंबर आप लोगों के पास है और डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों के लिंक आपको अवेलेबल रहेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के मैं इसलिए भी आप लोगों के साथ बातें करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो शेयर कर दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन यूट्यूब पर आता है, आप लोग चेक करना आपके मोबाइल में प्लेलिस्ट, जहां फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बीए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कुछ सब्जेक्ट के साझा कर दिया, कुछ के 1 या 2 दिन में साझा हो जाएंगे। और आपको जिस जिस विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए एक बार आप लोग मेरे साथ संवाद कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बता दिया जाए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चाहिए। उनको भी हम लोग धीरे धीरे आप लोगों के साथ साझा करेंगे। और इन जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स के लिए आप लोग हालांकि काफ़ी वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ निहित निजी कारणों के चलते मैं आप लोग के साथ अभी आंसर साझा नहीं कर पा रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए बिल्कुल लाइव क्लासेज ज्योग्राफी और हिस्ट्री की लगवा दी जाए बीए की। एक स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था जल्दी की जा रही है और स्मार्ट बोर्ड के साथ आप लोग शायद ज़्यादा कंफर्ट फील करेंगे। और वो क्लासेज सरदार पटेल इंस्टीट्यूट कोटा पर लगेंगी, तो जितने भी बच्चे आप लोग जहाँ से भी जुड़े उस चैनल के माध्यम से आप हमारे साथ संवाद कायम करें। और ये सारी बातें मैं पहले इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे जो है पूरे वीडियो को देखते नहीं हैं और उसके बाद उनको ये लगता है कि सर ने अपनी बात कह दी लेकिन हमारी बात को नहीं सुना। ऐसा नहीं है, मैं आपके साथ लगभग सारे सवालों के जवाब देने का प्रयास लगभग हर वीडियो में करता ही हूँ। तो अब इस वीडियो के माध्यम से यदि हम लोग आगे बढ़े तो एक तो यह है कि टाइम टेबल, पहला सवाल। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये लगता है, देखिए कल 27 तारीख है, हो सकता है बुधवार तक यानी परसों तक आप लोगों का टाइम टेबल, परसों या गुरुवार तक आप लोगों का शायद टाइम टेबल रिलीज हो जाए बीए बीएससी बीकॉम, जो प्राइवेट और रेगुलर सभी का। और तीनों ही क्लासेज, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, इनकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की जो एग्जाम्स हैं वो लगभग एक साथ शुरू होंगी। 1-2 दिन का जो मार्जिन है वो रह सकता है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा मार्जिन रहेगा। यूनिवर्सिटी की परंपराओं के हिसाब से देखा जाए तो यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स अमूमन बुधवार को शुरू होती है, तो दूसरे तीसरे बुधवार को शायद एग्जाम शुरू हो पाए, तीसरे को शायद संभावित हो। तो या तो दूसरे या तीसरे बुधवार के आसपास जो है अप्रैल में एग्जाम्स के शुरू होने की संभावना मेरे हिसाब में रह सकती है, क्योंकि ये परंपरा है यूनिवर्सिटी की एक्चुअली। प्रीवियस जो टाइम टेबल्स हैं उनके बेसिस पर मैं अपनी बात का अनुमान लगा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की वेबसाइट को आप रेगुलर बेसिस पर विजिट करें। यदि तिथियों की बात करें तो 10 से 15 तारीख के बीच में आप लोग के पेपर के शुरू होने की पूरी संभावना बन रही है, और आप खुद भी उसी हिसाब से खुद को मानसिक तौर पे तैयार करके समझें। अच्छा, एक और सवाल, एक और जवाब मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि कुछ विषय ऐसे हैं जिनके पेपर पहले होने की पूरी संभावना है, तो वो बच्चे थोड़े से अलर्ट मोड में रहें। जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ही बच्चों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ।
देखिए शुरू में मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटी सब्जेक्ट होती है बीए में, छोटे सब्जेक्ट का मतलब मेरा ये है कि जिनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं, बच्चे कम होते हैं, उनके पेपर कोटा यूनिवर्सिटी शायद पहले करा दे। अच्छा, तो वो पेपर कौन कौन से हैं? तो मेरे सामने देखिए, एक तो म्यूजिक है, टीडीपी है, जीपीईएम है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, फिलॉसफी है। ये ऐसे विषय हैं कि इनके पेपर निश्चित तौर पर आप लोगों के पहले होने की संभावना रहती है, और ये हर साल की कहानी है। तो इसलिए आप लोग जो जिनके पास भी ये विषय है ना, वो लोग खास तौर पे सतर्क रहे, क्योंकि उनके पेपर जल्दी होने की संभावना रहेगी। अच्छा, गैप कितना आएगा इसको लेकर के कई बच्चे जो है भ्रमित रहते हैं। देखिए, ये आपके सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। यदि टाइम टेबल में आपके कॉम्बिनेशन के हिसाब से यदि टाइम टेबल नहीं बैठा, और लगातार हो सकता है कि 10 दिन में ही आपके पेपर खत्म हो जाए, गैप आए ही नहीं, और हो सकता है कि पूरे 3 महीने आपके पेपर चले, और आपके पूरे अप्रैल से लेकर के, और यदि पेपर मई या जून तक जाते हैं तो जून तक आप लोग के पेपर चले, तो ये भी संभव है। तो इसलिए गैप को लेकर के अभी हम लोग कोई कयास लगाएं तो वो बेवकूफ़ाना हरकत होगी। एक प्रकार से नहीं लगाना चाहिए, ये भी मेरा खुद का मानना है। हम लोग और इसी वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करें तो जो एमए वाले बच्चे हैं, सेमेस्टर वालों के पेपर तो 31 तारीख से शुरू है ही। इसके अतिरिक्त जो दूसरे पीजी के बच्चे हैं, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम फाइनल ईयर वाले, प्राइवेट और रेगुलर, और एमए के प्राइवेट स्टूडेंट्स जो प्रीवियस ईयर के लिए, इनके पेपर को लेकर के अभी कोई बहुत मेजर अपडेट तो नहीं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये एक प्रकार से अनुमान है कि संभवतया 20 अप्रैल के आसपास शायद कुछ सब्जेक्ट के पेपर शुरू हो पाए। ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। तो ये आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के ध्यान रखें कि हो सकता है कि इस दरमियान जो है आप लोगों के पेपर संभव हो। एक चीज़ और मैं सभी स्टूडेंट्स के साथ जो साझा करना चाहूँगा वो ये है कि देखिए, एडमिट कार्ड को लेकर के भी कई बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, और एडमिट कार्ड को लेकर के मेरी तरफ से तो यही है कि एग्ज़ाम के लगभग 5 दिन पहले या 4 दिन पहले कोटा यूनिवर्सिटी जो है आप लोगों के एडमिट कार्ड रिलीज कर रही है। बाकी सब्जेक्ट बाकी जो क्लासेज हैं उसके हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये भी लगभग क्लियर सा ही है कि पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ सालों से यदि हम लोग ट्रेंड को देखें तो कोटा यूनिवर्सिटी पहले बहुत पहले रिलीज कर देती थी, लेकिन अभी जो है एडमिट कार्ड को बिल्कुल 4 या 5 दिन पहले ही रिलीज करती है। तो एडमिट कार्ड तो तभी आएंगे जब टाइम टेबल आ जाएगा। टाइम टेबल के भी 5-7 दिन बाद में आप लोग के एडमिट कार्ड आएंगे। तो उसको लेकर के अभी किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिकल को लेकर के बहुत से बच्चे परेशान हो रहे हैं, प्रैक्टिकल की फाइल्स को लेकर के परेशान हो रहे हैं। देखिए, इसमें सारे बच्चों की हेल्प नहीं कर सकता। ये कुछ मजबूरियां भी होती हैं, कुछ व्यक्तिगत, कुछ व्यवहारिक, कुछ प्रोफेशनल मजबूरियां होती हैं। तो आप लोग अपने अपने टीचर्स के साथ संवाद कायम करें, अपनी कॉलेज में जाएं, पता करें फाइल कैसे बन रही है। तो वो तो एकमात्र तरीका वही है। यदि इकोनॉमिक्स में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत जल्दी जो है कुछ विशेष क्लासेज जो है फाइल से रिलेटेड, यदि फाइल में किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, किसी को भी, चाहे वो कोई सी भी क्लास का है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का, तो इकोनॉमिक्स में यदि आपको फाइल में प्रॉब्लम है तो मैं कुछ विशेष क्लासेज अगले कुछ दिनों में कंडक्ट करवा दूंगा, और आप उस हिसाब से उन क्लासेज को अटेंड करने के बाद जो है अपनी फाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करें तो प्रैक्टिकल जो है निश्चित तौर पर आप लोगों का बीए के बच्चों को तो मैं बहुत 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि बीए का जो प्रैक्टिकल है वो एग्जाम के बाद होगा। यदि हम लोग बात करें बीएससी के प्रैक्टिकल की, तो बीएससी वाले बच्चे थोड़े से अलर्ट रहें। यदि रोल नंबर जारी कर दिए जाते हैं और यदि मैटर जो है मटेरियल प्रैक्टिकल का कॉलेजों में पहुंच जाता है तो कॉलेज वाले प्रैक्टिकल पहले भी करा सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर कॉलेज। तो जो बीएससी वाले बच्चे हैं वो अपनी अपनी कॉलेजों में जाकर के पता करें कि उनके यहाँ प्रैक्टिकल्स कब हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। तो ये कुछ सूचनाएं थी, कुछ चीज़ें थी, और मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि बेटा चैनल को तो न केवल आप लोग सपोर्ट कर ही रहे हैं, आप लोगों से ये भी है कि आप लोग सरदार पटेल इंस्टीट्यूट कोटा को
सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि वहाँ पर बहुत जल्दी स्मार्ट बोर्ड जैसे ही अरेंज हो जाएगा, बहुत जल्दी जिसकी संभावना है, आप लोगों के साथ कुछ लाइव सेशंस जो है कुछ विशेष क्लासेस के, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशलॉजी हो, हिस्ट्री हो, इनकी विशेष क्लासेज में शांतनु सर, दिव्या मैम, कुछ क्लासेज प्रशांत सर, कुछ क्लासेज जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं वो निश्चित तौर पर आप लोगों के साथ लेंगे, साझा करेंगे और आपको बेनिफिट देने का प्रयास करेंगे। तो और आज भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है वो कंटिन्यूस जारी रहेगी, कुछ एक वीडियो में रात तक साझा करूंगा, तो आप लोग अलर्ट रहें और देखते रहें। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच।